अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुकना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। ऐ अल्लाह, तू रहम कर हमारे ऊपर कुरान के जरिए से और बना दे उसे, यानी कुरान को हमारे लिए इमाम और नूर और हिदायत और रहमत। ए अल्लाह, ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना, तू हमें वो समझा दे, याद दिला दे, एक्सप्लेन कर दे जो हम भूल जाएं, उसमें से जो कुछ भी हम भूल जाएं। वो अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना, और जो हमें नहीं मालूम है उसमें से वो तू हमको सिखा दे। वरजुकना, और तू प्रोवाइड कर, तू फराहम कर हमको उसकी तिलावत, रात में भी और दिन के दोनों साइड में, यानी सुबह और शाम में भी। और वजअलहु लना हुज्जत, और अल्लाह ताला तू उसको हमारे लिए हुज्जत बना दे ए रब्बल आलमीन। ये दुआ थोड़े थोड़े दिनों में हम ट्रांसलेट करते रहते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है। ठीक है जी, चलिए इंशाअल्लाह ताला शुरू करते हैं अपनी क्लास। चैप्टर नंबर 8 है हमारा। उसके अंदर एक हम नई चीज सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज, यानी मुरक्कबे इशारी। ठीक है ना, मुरक्कबे इशारी। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में है ना, बहुत दिनों तक सीखते रहेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो रूल हम फॉलो कर रहे हैं ना, वो रूल क्या बोलता है, रूट बिफोर द ब्रांचेस। ठीक है ना, जो बेसिक चीजें हैं ना वो पहले 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 सिखाई जाएंगी, फिर बाद में फिर से वो सब्जेक्ट आते हैं, और फिर उनके आगे उसके बारे में उनकी जो एडवांस चीजें हैं वो आपको बताई जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव्स है ना, चाहे उनको नाउन बोलिए, प्रोनाउन बोलिए, कुछ भी बोलिए, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन भी बोल सकते हैं। और उर्दू में, अरबी में उनको क्या बोलेंगे, इस्मु अल इशारा। ये जो इस्मुल इशारा होते हैं ना, ये इशारे करते हैं, ठीक है ना, दूर की चीज को और करीब की चीज को। जी, क्या करते हैं? इस्मुल इशारे जो होते हैं ना, ये इशारे करने के लिए काम में आते हैं। और इनके अंदर आपको मालूम है जेंडर भी देखे जा सकते हैं, राइट, है ना। दोनों दोनों जेंडर मिल जाएंगे इसमें। हाजा, ये करीब का इशारा है, मेल के लिए फीमेल के लिए है। रैंडमली कौन बताएगा? मेल के लिए मेल के लिए। और इसी का फीमेल के लिए क्या होगा? हाजिही। हावी ही। और इनके अंदर है ना प्लूरैलिटी, यानी नंबर भी, प्लूरैलिटी यानी नंबर भी देख सकते हैं। जैसे हाजा एक मर्द के लिए, दो मर्दों के लिए, अगर दो दो मर्द जो करीब है उनको बताना होगा तो आप बोलेंगे हा जानी। जानी। और बहुत सारे मर्द अगर करीब होंगे तो आप बोलेंगे हा, उलाई। हाँ हा उलाई, हाँ उलाई, यानी उसमें प्लूरैलिटी भी मिलेगी, है ना। नाउन के अंदर वो चारों चीजें मिलनी चाहिए। उसका स्टेटस भी आपको मालूम है कि ये जो प्रोनाउन होते हैं ये हमेशा कौन से स्टेटस, ये सॉरी, जो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं ये सब लोग बोलेंगे कौन से स्टेटस में होते हैं, डेफिनेट होते हैं, इंडेफिनेट होते हैं? डेफिनेट होता डेफिनेट होते हैं। ये सिर्फ डेफिनेट ही होते हैं। एक और बात है, क्या है वो, कि ये सिर्फ डेफिनेट ही होते हैं। बहुत जरूरी चीज है ये डेफिनेट इंडेफिनेट समझना, क्योंकि अगर डेफिनेट इंडेफिनेट नहीं समझेंगे तो हम, है ना,
नॉमिनल सेंटेंसेस के अंदर परेशान हो जाएंगे। और डिक्लेंशन के मामले में यानी एराबी जो हालत होती है इनकी, रफा, नसब, जर, उसमें ये मबनी है, जाते तीनों स्टेजेस में है, रफा में, नसब में, जर में। लेकिन रफा में भी हाजा, नसब में भी हाजा, और जर में भी हाजा। हाजा, क्योंकि ये मबनी किस्म के वाले हैं ना। आपको याद है ना, डिक्लेंशन है ना, तीन तरीके की होती है। या तो वो नाउन डिक्लाइन करता है, दिखाता है तीनों, देखिए डिस्टर्ब मत कीजिए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। या तो नाउन है ना पूरा एराब करता है पूरा, यानी किसका फोन चालू है, किसका? या तो जो डिक्लेंशन में है ना, नाउन जो होते हैं ना, ज्यादातर नाउन वो रफा की हालत में, नसब की हालत में, जर की हालत में जाएंगे और अपनी हालतों को दिखाएंगे, दम्मा से, दम्मा तैन से, फतहा से, फतहा तैन से, कसरा से या कसरा तैन से। या तो एकदम उसके अपोजिट होते हैं, मबनी, वो तीनों हालतों में एक जैसे ही देते हैं, ऐसे रहते हैं। या तो फिर वो होते हैं डिप्टोड्स, इनको ट्रिप्टोड बोलते हैं, इनको डिप्टोड बोलते हैं, और इनको मबनी बोलते हैं। बार बार हम याद दिलाते रहेंगे आपको इंशाअल्लाह ताला। खैर, डेमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं ना, वो मबनी किस्म के होते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी एराबी हालत में तो होते हैं, रफा, नसब, जर में जाते हैं, क्योंकि वो नाउन है, उनको जाना ही है, ठीक है ना। लेकिन वो अपनी यानी आप समझ लीजिए अपने कपड़े नहीं बदलते या अपने आखिरी की हरकतों को चेंज नहीं करते, वो वैसे ही रहते हैं। ये चारों चीजें उनमें आपको दिख जाती है। एक एक्स्ट्रा चीज होती है प्रोनाउंस में, है ना, हमेशा एक एक्स्ट्रा चीज मिलेगी, ज्यादातर एक एक्स्ट्रा चीज मिलेगी। और वो एक्स्ट्रा चीज क्या है कि ये फार के भी होते हैं और नियर के भी होते हैं, ये दूर के भी होते हैं और करीब के भी होते हैं, है ना। जैसे हाजा और ये सब जो लिखे हैं, ये करीब के हैं, कहाँ गया, करीब के हैं। और जो बईत के होंगे, जो दूर के होंगे, वो कैसे होंगे, जालिका, और वो काफ से, छोटे वाले काफ से खत्म हो रहे हो। यहाँ तक हम सबको मालूम है, ठीक है ना। एक और रिवीजन करते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोगों को थोड़ा पीछे ले जाके रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप लोग है ना चीजों को कनेक्ट कर सके। एक और चीज का रिवीजन करते हैं। अभी तक हमने है ना कुछ कंपाउंड सीखे हैं, याद है आप लोगों को? कंपाउंड सीखे हैं ना, कौन कौन से कंपाउंड सीखे हैं? उनको क्या बोलते हैं अरबी में? मुरक्कब। अरबी में कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? मुरक्कब। मुरक्कब क्या होते हैं? एक से ज्यादा नाउनों का कॉम्बिनेशन, एक्चुअली दो ही होते हैं। नाउन या किसी भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, उनको मुरक्कब बोलते हैं। तो सबसे पहला मुरक्कब हमने सीखा था मुरक्कब जारी, जिसको क्या बोलते हैं? जार, जार और मजरूर, या उसको बोलते हैं प्रिपोजिशनल फ्रेज, ठीक है ना। या उसको बोलते हैं शिबहू जुमला। बहुत सारे नाम है उसके, चीज एक ही है वो। और वो क्या चीज होती है? उसके उसकी फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है? एक पार्टिकल होता है। कौन सा पार्टिकल होता है वो? हरफे, हरफे जर। हरफे जर होता है, वो पहला हिस्सा होता है उसका, राइट। और उसका दूसरा हिस्सा होता है, सेकंड हिस्सा होता है, वो इस्म होता है। और वो इस्म सिर्फ और सिर्फ एक ही हालत में हो सकता है, और वो हालत क्या है? मजरूर हालत है, हालत जर। हालतें कौन सी हालत है मेरे भाइयों मेरी बहनों? वो हालतें मजरूर। मजरूर हालत हालत जर। है, हालत जर। कंपल्सरीली, लाजिमन, श्योरली, यानी आप कौन सी जबान में समझते होंगे? सिर्फ एक ही उसमें हालत में हो सकता है, और वो कौन सी हालत है? जर, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्रिपोजिशन हो, जैसे एग्जांपल आपके लिए लिख देता हूँ, फी, और फिर घर के अंदर बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? फी बई। ती। बैती। हाँ, बात समझ में आ गई? या फिल बैती कर देते इसको, ठीक है ना, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? ये वाले कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? जार मजरूर। ये कंपाउंड है, याद आ गया आप लोगों को? एक कंपाउंड ये सीखा था, दूसरा कौन सा कंपाउंड सीखा था हमने अभी तक? किसको याद है मुरक्कबे वो? मुरक्कबे इफ्तारी। हाँ, इजाफी इजाफी। हाँ, एक मुरक्कबे हमने, इजाफी। हाँ, एक मुदाफ, दूसरा मुदाफ इले। इलैही, यानी इलैह। ही आखिर में पढ़ते टाइम बोलते नहीं ना इस, तो असल में वहां पे लिखा होगा इलैही। पूरा क्या लिखा होगा? इलैही लिखा होगा, ठीक है ना, मुदाफ मुदाफ इलैही।
और इसको इजाफा कंपाउंड भी बोलते हैं ना, मुरक्कब इजाफी, राइट। मुरक्कब क्या नाम है इसका, मुरक्कब इजाफी। इसमें दो नाउन होते हैं, पहला पहला इस्म होता है, और दूसरा वाला भी क्या होता है इसका हिस्सा, वो भी इस्म होता है। दूसरे हिस्से के ऊपर फर्ज है, लाजिम है, पक्का है, वो एक ही हालत में आ सकता है, और वो कौन सी हालत है, बस, जर की जर। हालत। पहला हिस्सा और दूसरे हिस्से को मुदाफ इलैही बोलते हैं, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, मालिक। मा, जिसको हमने ऐसे ही मालिक नाम दे रखा है, ठीक है ना। और जो इसका पहला हिस्सा होता है ना, उसको होना, उसकी ओरिजिनल स्टेज, ओरिजिनल हालत रफाई हालत है, मगर वो नसब में भी हो सकता है और कभी कभी जर में भी हो सकता है, वो फ्री है। कैसे नसब में जर में, यानी इसके आगे अगर कोई हरफे जर आ गया तो वो इसको लाजिमन कौन सी हालत में ले जाएगा, जर की हालत में ले जाएगा। कभी ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया बाई चांस, तो ये कौन सी हालत में चला जाएगा, नसब की हालत में चला जाएगा। अगर इसको कोई भी सताने वाला, कोई भी इस पे अमल करने वाला, कोई भी इसके ऊपर गवर्नमेंट चलाने वाला, कोई भी इस पे गवर्न करने वाला नहीं होगा, तो ये सिर्फ कौन सी हालत में मिलेगा आपको, रफा की हालत में मिलेगा। असली हालत क्या है इसकी मेरे भाइयों मेरी बहनों, रफा। रफा, है ना। मुदाफ की असली हालत क्या होती है, रफा होती है। लेकिन वो फ्री होता है कि वो नसब में भी चला जाए, जर में भी चला जाए, जबकि मुदाफ इलैही बंधा हुआ होता है, किसके साथ, मुदाफ के साथ। और ये बंधी हुई हालत जो होती है वो एक ही हालत है, और वो कौन सी है, जर। जर की हालत, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल लिख देते हैं आपके लिए, बैतू, और फिर इसके बहुत सारे और भी रूल्स हैं, थोड़े हमने सीखे हैं, थोड़े आगे जाके सीखेंगे आप, हम लोग सब मिलके, है ना। बैतू हामिदिन, ठीक है ना, ये असली हालत में है, ये मुदाफ है, ये मुदाफ इलेही है। बैतू हामिदिन यानी क्या मतलब है, हामिद का घर। 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 घर, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया फी, तो अब ये नहीं, बैतू रोटी नहीं, बना रही। ये जी, बेइज्जती हो जाएगा। क्लास में हाँ। नहीं लगता है। जिस दिन इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले ना, उस दिन आप लोग बहुत सता रहे हैं। अगर इसको आगे फी लगा दिया ना, यहाँ पे इसमें नीले रंग से लिख देते हैं, अगर फी लगा दिया ना बाई चांस, तो फिर ये बैती नहीं रहेगा, बैतू नहीं रहेगा, फिर बेइज्जती क्या है। बन जाएगा, बैठी। बेइज्जती। और ये तो जर में ही है, इसको कोई टच नहीं कर सकता, इसको कोई भी हिला नहीं सकता। मुदाफ इलेही सिर्फ उसकी किस्मत में आ जाता है कि वो कहाँ चला जाए, जर में ही रहे। मुरक्कब समझ गए आपने, हमने कौन से मुरक्कब सीखे, दो मुरक्कब सीख चुके हैं, आज हम तीसरा मुरक्कब सीखेंगे जो निहायत ही आसान है, आखिर में उसका वो भी सिखा देंगे। उस मुरक्कब का नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज, इंग्लिश में उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज, यानी मुरक्कब इशारी। आ गया ये। अरे क्या वो मतलब है, जो फूड इन्ना डिटेल। लिल्लाह इसका अरबिक में नाम क्या है, मुरक्कब, मुरक्कब है मुरक्कब इशारी। इशारी, मुरक्कब अरबी में मुरक्कबुल इशारी होगा, और उर्दू में इसका नाम है मुरक्कब इशारी, ठीक है ना। मुरक्कब इशारी, इसके अंदर भी दो हिस्से होते हैं, इसके अंदर भी क्या होते हैं, दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा, और हर मुरक्कब में दो ही हिस्से मिल रहे हैं, इसमें भी दो हिस्से मिलेंगे, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, ठीक है ना। पहला हिस्सा जो होता है ना, वो डेमोन्स्ट्रेटिव होगा, यानी इस्मुल इशारा होगा, हाजा, हाजी, दालिका, तिलका, हाउलाए, हाजानी, हातानी, कोई सा भी डेमोन्स्ट्रेटिव होगा, वो कौन सा हिस्सा होगा उसका, पहला पहला हिस्सा होगा। हिस्सा। और इस हिस्से को बोलेंगे इस्मुल इशारा, जो उसका नाम है वही बोलेंगे इसको, इसका नाम रखेंगे क्या, इस्मु अल इशारा, इस्मु इस्मु अल इशारा, इस्मुल इशारा, ठीक है ना, इसका नाम ही इस्मुल इशारा है। और दूसरे हिस्से में नाउन होगा, दूसरे हिस्से में क्या होगा, एक नाउन। नाउन होगा।
और वो नाउन लाजिमन डेफिनेट होगा। कैसे डेफिनेट होगा? लाजिमन, कंपल्सरीली। कौन सी स्टेटस होगा उसका? डेफिनेट। कंपल्सरीली कौन सा स्टेटस होगा? ये मुरक्कब का एक ही इंपॉर्टेंट रूल है, और वो रूल क्या है? और इसको जैसे इस्मुल इशारा बोलेंगे तो इसको बोलेंगे मुशारु इलैही। अगर याद रखना है तो याद रखिए, नहीं याद रखना है तो भूल जाइए। मुशारुन इलैही, ठीक है ना, मुशारुन इलैही इसका नाम होता है। हाँ, याद रखना है, ठीक है, नहीं याद रखना है भूल जाइए, बहुत आसान है, अभी शॉर्टकट भी बताएंगे। इसका एक ही रूल है, इसका एक बहुत बड़ा रूल है कि इस्मुल इशारा और मुशारुन इलैही एग्री होने चाहिए, यानी दोनों जेंडर में बराबर होने चाहिए। अगर ये मेल है तो ये भी मेल होना चाहिए, और प्लूरैलिटी में भी बराबर होने चाहिए। अगर वो सिंगल प्लूरैलिटी, अगर ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो ये भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर सिंगुलर। होना चाहिए। ये ड्यूल है, ये भी ड्यूल। ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल। ये मेल है, ये भी मेल। ये अगर फीमेल है तो इसको भी फीमेल होना ही पड़ेगा। और है ना, ये दोनों मिलके एक हो जाते, ये इनको एक समझा जाता है। इन दोनों को है ना अलग अलग नहीं समझा जाता। जब ऐसा कॉम्बिनेशन मुरक्कब बन जाता है ना, तो ये कंपाउंड, पक्का कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है ना? हाँ, अभी इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। सर एक और बार एक थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं अभी करूंगा सिस्टर। अभी एक और चीज, जब वापिस आएंगे ना, अभी से रिपीट करेंगे इसको। हम आगे बढ़ते हैं, फिर से वापिस आएंगे, ठीक है ना? और इसकी एक और चीज याद रखने की, तीसरी चौथे नंबर की चीज याद रखने की है कि ये जो नाउन है ना, ये जो इसका जो नाउन है ना, मुशारुन इलैही जो है ना, इसकी एराब वही एराब है जो इसका एराब। अगर ये रफा में है तो ये भी रफा में है, अगर ये नसब में है ये भी नसब में है, अगर ये जर में है तो निकाल दो इनको, तो ये भी जर में है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? हम्म, देखिए, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये चीजें फिर से रिपीट करेंगे, पहले मैं आपको आइडेंटिफाई करा दूं कि ये है क्या चीज। देखिए, हमने लिखा हाजा। अब आप लोग रैंडमली जवाब देंगे, हाजा बैतुन, क्या ट्रांसलेशन होगी इसकी? अभी किताबों में पढ़ते हुए आए हैं, राइट? ये जी। ये घर है। है ये ना? अभी अभी ये ये किताब, घर ये है। घर है। This is a house. ये दिस इज अ घर हाउस। है। कैसे पता चला, पता है आपको? दिस इज अ हाउस, ये नाउन है। हाँ है। ये भी नाउन है। हाँ है। ये रफा में है। क्यों रफा में बोल रहे हैं? क्योंकि इसके आगे कोई इसके ऊपर वजन डालने वाला, हरकत करने वाला, गवर्न करने वाला कोई नहीं है। जब नाउन को कोई भी गवर्नर नहीं मिलता, कोई उसको सताता नहीं है, तो उसकी हालत कौन सी होती है? रफा रफा। की हालत होती है। तो ये डिक्लेंशन के मामले में कौन सा है? डिक्लेंशन रफा। के मामले में या एराब रफा। के मामले में रफा में है। अच्छा, बैतुन, ये तो साफ दिख रहा है कौन सी हालत में है? रफा। रफा की रफाई हालत हालत में है। स्टेटस पूछते हैं, स्टेटस पूछते हैं। हाजा का स्टेटस क्या है? यानी डेफिनेट है, इंडेफिनेट है, मार्फा है, नकीरा है? डेफिनेट है। डेफिनेट है। मारिफा है। मारिफा। हाँ, क्यों? क्योंकि सारे प्रोनाउंस जो होते हैं वो डेफिनेट होते डेफिनेट हैं, डेफिनेट होते होते हैं। हैं। इसीलिए ये डेफिनेट है। बैतुन की हालत क्या है? वो इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट इंडेफिनेट है। है ना, इनडेफिनेट है। साफ चीजें दिख रही हैं। जेंडर पूछते हैं, जेंडर, भाई से जेंडर पूछते हैं, जेंडर क्या है इसका? हाजा का मेल जेंडर है, साफ मुजक्कर। दिख मुजक्कर। रहा है ना, मेल जेंडर है। और इसका भी बैत का जेंडर भी क्या है? मेल मुजक्कर। ही, मेल है। मुदक्कर ही है, माशाल्लाह। और प्लूरैलिटी के मामले में आपको मालूम है ये सिंगुलर है ना? और बैतुन भी सिंगुलर। सिंगुलर ही सिंगुलर। है ना? बैतुन भी सिंगुलर है। पार्ट ऑफ स्पीच में हमको मालूम पड़ा ये नाउन है, फिर रफा में है, डेफिनेट है, मेल है, सिंगुलर है। और ये जो हाजा वगैरह होते हैं ना, इनकी वो होती है, क्या नाम है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। तो ये नियर का है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना? नियर का है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन में नियर का है। और हाजा के बारे में और भी हम क्या बता सकते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और बैत के बारे में एडिशनल क्या बता सकते हैं कि ये एक कॉमन नाउन का किस्म में से है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन खाली आपको कैसे मालूम पड़ रही है? सिर्फ देख के पता चल रही है। जब आप गौर से इन दो कॉम्बिनेशंस को देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला हिस्सा मुब्तदा बनने के लायक है।
राइट है कि नहीं जी लायक? ये है। क्योंकि भाई ये जी नाउन है, लायक रफा है। में डेफिनेट है, नाउन है, रफा में डेफिनेट है, मुब्तदा बनने के लायक है। और ये वाला हिस्सा नाउन है, डेफिनेट इनडेफिनेट है और रफा में, और ये वाला हिस्सा कौन क्या बनने के लायक खबर है? खबर 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 बनने बनने के का लायक। लायक है। ये सब चीजें आपने बैक ऑफ द माइंड, पीछे अपने दिमाग के पीछे, बिना आगे बात किए हुए, इतनी देर लगाए हुए आपने फौरन बता दिया था इसकी ट्रांसलेशन क्या थी, क्या है? दिस इज अ हाउस। सही गलत? ये एक घर है। कैसे लिखते हैं ये? ऐसे ही लिखते हैं ना आप लोग, एक कोशिश करते हैं, जी घर ऐसा कुछ बनाते ना, है समथिंग लाइक दिस, उर्दू में ऐसे ही लिखते, राइट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। बात समझ में आ गई आपको मेरे भाइयों? सब समझ में आ गया? ये सेंटेंस है, ये जी क्या सर। बनाया, ये यहाँ पे क्या बना हुआ है? ये एक सेंटेंस बना कंपाउंड। हुआ है। सेंटेंस जो होते हैं ना, वो भी असल में मुरक्कब ही होते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन पूरी देते हैं। तो ये जो मुरक्कब है, ये मुरक्कब ताम, इसको दूसरे जबान में दूसरे तरीके से बोलते हैं, मुरक्कब ताम है। यानी ये एक सेंटेंस है और पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? वो इशारा कर रहा है किसी चीज के ऊपर और वो बोल रहा है ये घर है। बात कंप्लीट है। सही है? जी जी सर। सही है। ये घर है। और आपको कैसे पता चला ये घर है? तो आप ऐसा भी बोल, है कैसे पता चला या इस कैसे पता चला? क्योंकि भैया ये डेफिनेट है और ये इनडेफिनेट है, तो ये मुरक्कब, ये मुब्तदा बन गया, टॉपिक बन गया, और ये क्या बन गया? खबर बन गया। बाकी ये खबर। दोनों भी मैच हो रहा है, ये दोनों भी मैच हो रहे हैं, और ये दोनों भी मैच हो रहे हैं। ये तीनों चीजें मैच हो रही हैं, ये रफा में, ये रफा में, ये मेल, ये मेल, ये सिंगुलर, सिंगुलर, डेफिनेट, इनडेफिनेट। ये सब चीजों से हमको पता चलता है कि ये नॉमिनल सेंटेंस है और हम इसमें इज लगा सकते है। इज होता नहीं है अरबी में, लेकिन हमने लगा दिया कि अब इंग्लिश का सेंटेंस सही बन जाए। सही है? जी ठीक है ना? जी जी। है ना? दिस इज अ हाउस। अब मेरे को बोलना है दिस हाउस, सिर्फ यही बोलना है। देखिए, आप अपने दिल में थोड़ी देर, अभी आवाज मत बोलिएगा खाली, यानी आवाज मत निकालिए, सोच के देखिए। यहाँ पे आप बोल रहे हैं दिस इज अ हाउस, बात पूरी है, कंप्लीट है, ये एक घर है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये घर, ये बात पूरी है क्या? नहीं आपके है। कान तरस रहे ना और आगे सुनने के लिए इस घर के बारे में क्या? जी सर। तो ये सेंटेंस है और ये क्या है? फ्रेज है। मुरक्कब। ये एक सेंटेंस है और ये क्या है? एक फ्रेज है। एक मुरक्कब फ्रेज। भी ठीक है, एक प्रेस। मुरक्कब है ना? अब हमको सीखना है दिस हाउस बोलना। क्या सीखना है? दिस हाउस। दिस हाउस, दैट गर्ल, दिस, जो कुछ भी, इज के बगैर। आप बात समझ में आ रही है? डिफरेंस समझ में आ रहे हैं? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? डिफरेंस समझ में सेंटेंस आ और गया। फ्रेज, जी मतलब हम वो अब खाली फ्रेज बोलना सीख रहे हैं, सेंटेंस हाँ, नहीं। सेंटेंस नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए दिस हाउस भी तो कभी बोलना पड़ेगा ना हमको, जी जी है ना? दिस हाउस भी बोलना पड़ेगा। हाँ, दिस हाउस या दिस मैन या दिस बॉय, दिस ताजिर, दिस, तो वो बोलना पड़ेगा अपने को। दिस इज अ मैन वो अलग चीज है, वो तो जुमला है। ये एक लड़का है, ये एक मर्चेंट है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो सेंटेंस है, ये फ्रेज है। फ्रेज बनाने के लिए बहुत आसान है, आप हाजा लिखिए, दिस के लिए क्या लिखना पड़ेगा? हाजा। और बैत को है ना डेफिनेट बना दीजिए, क्या हो जाएगा? अल बैत। अजल बैतू। बस। अल इसका बैतू। हाजल, हाजल बैतू का मतलब क्या होगा? ये घर। ये घर। ये घर, है ना? हाजल बैतू का मतलब है ये घर, और हाजा बैतुन का मतलब क्या है? ये ये एक एक घर घर है। है। ये घर है। बात समझ में आ गई? आसान है, जी बिल्कुल आसान है सर, बिल्कुल आसान है। जरा सा भी सर, एक शॉर्टकट इसका क्या है पता है? अल मुरक्कब बैतू को हम लोग द हाउस बोलेंगे ना सर? नहीं सिस्टर, अभी मुरक्कब बना रहे हैं ना हम। अच्छा। हम मुरक्कब बना रहे हैं ना, मुरक्कब के लिए तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, ये मुरक्कब बन रहा है। या दिस द हाउस बोलना है आपको?
जी सर, अल बैतू का अलबैतु मतलब मतलब अगर। द हाउस। हाँ, अलबैतु का मतलब द हाउस है, लेकिन यहाँ पे अल उसको मुरक्कब दिखाने के लिए यूज हो रहा है। दिस द हाउस तो आप बोलते नहीं है कभी, नहीं है ना। मगर एक नहीं एक सवाल आपने उठाया है, वो आप पूछ नहीं पा रहे हैं। और वो सवाल क्या है? अगर मेरे को बोलना है दिस इज द हाउस, ये जी आप सवाल नहीं पूछ पा रहे। दिस इज द हाउस, अब कैसे पूछूंगा? यहाँ पे द हाउस बोलना है आप, अगर आप यहीं पे जाना चाह रहे होंगे तो। ये भी एक जी चीज सर। है, हम आगे जाके सीखेंगे। अगर आप यहीं पे जाना चाह रहे होंगे कि दिस इज द हाउस बोलना है आपको, तब कैसे करेंगे? राइट, जी सर। है ना। हाँ, हाँ, वो जी अभी अभी टेंशन मत लीजिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे सर। रूट बिफोर द ब्रांचेस, ब्रांचेस। रूट बिफोर द ब्रांच। अभी हम यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ सीखेंगे। सवाल आपका वैलिड था, अगर यही सवाल था तो वैलिड सवाल था। हाँ, दिस हाउस बोलना है तो आपको क्या लगाना है? हाजा लगाना है। और दैट हाउस बोलना है तो जालिका लगा लीजिए, जालिकल बैतू, तो उसका क्या मतलब बन जाएगा? वो घर। हाँ, दैट वो घर, हाउस। दैट दैट हाउस, हाउस। दैट हाउस। और अगर हमने जालिका अल जालिका बैतू बोल दिया, दैट इज अ हाउस हो जाएगा। दोनों में फर्क मिल गया ना आप लोगों को? फर्क जी मिल गया सर। ना? जी जी। देखिए, शॉर्टकट याद रख लीजिए। जालिका डेमोन्स्ट्रेटिव, जी, जालिका अलबैतु है तो दैट इज। नहीं, जालिका अल बैतू लिखा है तो दैट हाउस, और जालिका बैतुन लिखा है तो दैट इज अ हाउस। दैट इज हाउस। हाँ, मैं बताता हूँ, शॉर्टकट याद रख लिए, सब कुछ भूल जाइए। अभी तक बोला ना मैंने, सब कुछ भूल जाइए। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद अल के साथ कुछ आ रहा है ना, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद अल से कोई नाउन शुरू हो रहा है ना, तो ये मुरक्कब है। याद रह जाएगा इतनी सी बात। जी सर। और अगर नहीं आ रहा है तो वो क्या है? सेंटेंस। बड़ा जी सा सर। शॉर्टकट है। सर डिपेंड। 99.9% आपको पास करा देगा, निकाल देगा। कभी कभी फंस भी जाएंगे, तब देखेंगे। अभी तो नहीं जी है, अभी सर। तो यही बात है। शॉर्टकट सर क्या है? जी सर। सर डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद अगर अल आया तो वो फ्रेज रहेगा। वो मुरक्कब बन रहा है। कौन सा कंपाउंड बन रहा है? मुरक्कब इशारी, डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज बना रहा है। ठीक है। सर उसको मरकब क्यों कह रहे हैं? सर मुरक्कब एक का चीज मतलब पूछनी होता है थी। कंपाउंड। जी, अब फॉर फ्रेजेस को सपोज ये मुरक्कब बोलते हैं बैतू, अरबी में। जी, फॉर सपोज अभी आप बैतून अल बैतू का मिसाल दे दिए, जैसा कि हाँ अब प्रॉपर नाउन आ गया तो हामिदुन, हाजा हामिदुन, वो हाँ, खुद एक अपनी जगह डेफिनेट है बहुत ना। सही, बहुत वैलिड, बहुत वैलिड, बहुत ही वैलिड आपका सवाल है। और आगे जाके वो आएगा। अभी जो बुक पढ़ेंगे ना, जी उसमें आगे आने लगेगा। अभी तो पहले इसकी जी पहचान समझ लीजिए। पहचान आप जी लोगों को सर। समझ में आ गई? जी जी। पहचान में आगे। कुछ मुश्किल है? सर डिमोन्स्ट्रेटिव हाजा के बाद अगर जब अल आ रहा है तो इसका मतलब ये इस्मुल इशारा हो जाएगा बेसिकली। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये हाजा तो खुद इस्मुल इशारा ही है सर। अच्छा, हाजा। जाली का भी इस्मुल इशारा है। इस्मुल इशारा तो इसका नाम है, इसका नाम नाउन है। इन दोनों कंपाउंड का नाम है मुरक्कब इशारी। एक तो हम दोनों का हम ठीक होगा। हाँ, मुरक्कब इशारी नाम है इसका। क्या नाम है इस कंपाउंड का? ये कंपाउंड है ना, एक से ज्यादा चीजें है ना इसके अंदर। ये जी जी जी। कंपाउंड है। ये भी कंपाउंड है असल में, ये भी एक कंपाउंड है, लेकिन इसको बोलते हैं कंप्लीट कंपाउंड। जो कंप्लीट कंपाउंड होता है उसका दूसरा नाम है सेंटेंस। ये भी सेंटेंस। कंपाउंड है, इसको इनकम्प्लीट कंपाउंड बोलते हैं। इनकम्प्लीट, और ये कंप्लीट क्यों है? क्योंकि ये पूरी मीनिंग नहीं दे रहा है। जब मैं बोलूं दिस हाउस, तो आपकी कान है ना तरस रहे हैं दिस हाउस के बारे में, आज ज्यादा इंफॉर्मेशन दो कफील भाई। और जब मैं बोलूंगा दिस इज अ हाउस, तो अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा बोल दिया कि भाई ये घर है। अब मैं और कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, ये घर है। बात मेरी पूरी है, राइट। ठीक क्योंकि है सर। बात पूरी हो जाती है सेंटेंस में, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट कंपाउंड, यानी सेंटेंस। कंप्लीट कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज्यादा चीजों का मुरक्कब, मिलाना, मुशक्कल करना। ठीक है। ठीक है। ठीक है ना। जैसे आपने देखा ना, जार, हरफ जर और इस्मुल मजरूर, ये दो चीजें मिल जाएंगी तो मुरक्कबे जारी। फिर एक नाउन और दूसरा नाउन, ये रफा में ये जर में होगा,
तो मुरक्कब इजाफी बन जाएगा। इसी तरीके से एक डेमोन्स्ट्रेटिव और एक नाउन जिसके साथ अल जुड़ा हुआ हो यानी जो डेफिनेट हो, तो वो क्या बना लेगा, मुरक्कब शारी। इशारे इशारी बना लेगा। डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन के साथ, ठीक होगा सर। डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज बोलते हैं इंग्लिश में, इसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज। फ्रेज ऐसी चीजें होती है, ऐसी बातें होती है जिनका पूरा पूरा मतलब निकल नहीं रहा है। तीन चीजें होती हैं इंग्लिश में, सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉजेज। क्लॉजेज में फिर भी बातें मिल जाती हैं, लेकिन वो किसी और बात के साथ मिल के बात बनाता है, आगे जाके सीखेंगे उनको। अभी हमने सीखे हुए सेंटेंस और फ्रेजेस। फ्रेजेस ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जिनकी मतलब पूरे नहीं हो रहे हैं, और सेंटेंसेस ऐसे मुरक्कब होते हैं जिनकी बातें पूरी हो जा रही है, जैसे दिस इज अ हाउस। पहुंच गए भाई लोग, मेरे भाइयों बहनों सब पहुंच गए। जी सर। जी। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अब एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, वो सिस्टर बोल रही थी ना कि एक बार रिपीट कर देंगे, तो उसको रिपीट कर देंगे। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज बनाने के लिए तीन चार चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज के अंदर यानी मुरक्कब इशारी के अंदर दो चीजें होंगी। पहला चीज क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन होगा, और सेकंड चीज क्या होगा, एक नाउन होगा जो कि कैसे होगा, डेफिनेट बाय अल। वो कैसा डेफिनेट बनाया गया है, ज्यादा बोलिए सब लोग, अल से डेफिनेट बनाया हमेशा हुआ है। हमेशा अल। अल से शुरू होगा है। हाँ, अल से डेफिनेट बनाया हुआ हमेशा अल से ही शुरू होगा डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज के लिए, ठीक है ना। ठीक है। और ये रफा में है तो ये रफा में होगा, अगर ये नसब में है तो ये नसब में होगा, अगर ये जर में है तो ये जर में होगा। ये एक दूसरे को फॉलो करेंगे। अगर ये मेल है ये मेल होगा, अगर ये फीमेल है तो इसको फीमेल होना ही है, अगर ये सिंगुलर है इसको सिंगुलर होना है, ये ड्यूल है इसको ड्यूल होना है, ये प्लूरल है तो ये भी क्या होगा, पूरा। प्लूरल ही होगा। एग्जैक्टली देखेंगे तो सब कुछ सेम चल रही है ना, एग्जैक्टली सेम चल रही है, बस खाली ये डेमोन्स्ट्रेटिव है और ये नाउन है। ये भी तो डेफिनेट ही होता है, जिंदगी पैदा होते के साथ ही ये डेफिनेट होता है, तो ये भी डेफिनेट ये भी डेफिनेट, सही जी। है जी ना, सर। जी। है ना। ऐसी चीजों को है ना, अब पहले ये बताइए, ये आप लॉजिक समझ गए, जी सर। जी। लॉजिक समझ गए। इसकी सर कोई अब देखिए, एग्जांपल दे देते अगर आप तो थोड़ा शायद। अभी दिया ना, अभी एग्जांपल दिया ना सर, हाजा बैतुन, हाजल बैत। हाजा भाई तो। देखिए मैं फिर से लिखता हूँ, हाजा अल बैतु। अब ये कंपाउंड है या सेंटेंस है, कंपाउंड है कंपाउंड है। अब इसको क्या ट्रांसलेट करेंगे, दिस हाउस। सर। इसमें मतलब ये दोनों जो ऊपर आपने चीजें लिखी है, मैं उस हवाले से बात करना था, दोनों अच्छा, रफा। उस हवाले से बात कर रहे हैं तो इसको पूछिए ना, ये इसको पूछते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव है या ये डेमोन्स्ट्रेटिव जी सर है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव यहाँ टिक कर देता हूँ। ये एक नाउन जी सर नाउन है नाउन है। ये डेफिनेट है, हाँ डेफिनेट है। डेफिनेट है। ये डेफिनेट बाय अल है, जी सर बिल्कुल हाँ है। ये कौन सी हालत में, रफा की हालत में। कैसे पता चला मुझे ये रफा की हालत में है, क्योंकि कोई इसके चीज। आगे कोई ऐसा चीज नहीं है जो इसको किसी और हालत में डालने को मजबूर, जाने को मजबूर कर रहे हो। नाउन जो होते हैं, अगर उनको कोई मजबूर ना करे तो हमेशा अपने आप को रफा की हालत में रखते हैं, ठीक है ना। नहीं। तो ये रफा की हालत में, ये रफा में है, और ये तो दिख रहा है रफा में, ये तो दिख रहा है रफा में, राइट। ठीक ये है। भी रफा में, ये मेल है, हाँ ये मेल है। ये भी मेल है, हाँ ये भी मेल है। ये सिंगुलर है, हाँ ये सिंगुलर है। ये भी सिंगुलर है, हाँ ये भी सिंगुलर है, इसीलिए ये कंपाउंड है, ठीक है सर, सही है ठीक है ना। सर। हाजल भाई। सर इसको जो डेमोन्स्ट्रेटिव है ना, ये इसको इसमें इशारा बोलेंगे ना उर्दू में। हाँ, ये इस्मुल इशारा, ये मुशारुन इलैह है। हाँ अगर जी। अरबी के इनके नाम चाहिए तो ये इस्मुल इशारा है, और ये मुशारुन इलैह है। नाम याद मत रखिए, कंफ्यूजन होता है इससे। आप डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज याद रखिए, मुरक्कब याद रखिए, मुरक्कब आसान चीज है। मुरक्कब का शॉर्टकट याद रखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव आएगा यानी इस्मुल इशारा, उसके बाद अल आ गया तो क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, ठीक है। लेकिन साथ साथ में उर्दू, ये उर्दू उर्दू में भी बताइएगा, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा मुझे मसला होता है।
अच्छा, मैं उर्दू में बताता हूँ। देखिए, जब इस्मुल इशारा आए नहीं, अब ना, समझ में आ गया सर। जैसे नेक्स्ट कुफरी बताएंगे तो उसको उर्दू में भी। अच्छा उर्दू में बोल दूँ, ठीक है जी ना? अभी समझ में आ गया ना आपके? जी सर, जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब है ना, आप लोग सबके समझ में आ गया ये? जी सर, आगे। जी अब सर। है ना, इसको एक स्टेप में आगे की चीज बता रहा हूँ ताकि आप है ना कंफ्यूज मत हो जाइए, लेकिन याद रखिए कि आगे और भी चीजें आने वाली है। आप है ना, एक वो है, क्या नाम है, दुकानदार, ये आपकी दुकान है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे जूते चप्पल और पता नहीं बहुत सारी, समझो जूते की दुकान है, जूते जूते या चप्पल चप्पल, जो भी किसी चीज की दुकान है। तो या जूतों की नहीं, समझो ये जूता है, ये पेन है, ये बुक है, ये आप समझ लीजिए पकौड़ियाँ हैं, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ अलग अलग चीजें रखी हुई। सब जूते जूते नहीं रखे हुए, अलग अलग चीज रखी हुई। जनरल स्टोर। मैं जनरल स्टोर है, ठीक है ना, जनरल स्टोर है। मैंने ना इशारा किया, मेरे उंगली ऐसा इतनी लंबी तो नहीं है, लेकिन इशारा किया और मैं बोला गिव मी दिस, क्या दोगे आप? आ, जूता चप्पल जो भी है वो दे दो ना, शूज है? जूता दे दोगे, राइट? एक चप्पल है, जो ये चप्पल है, स्लीपर है, जो भी है, ये वाली चीज दे दोगे, राइट और रॉन्ग? सही है। है ना? और अगर मैं ऐसा भी बोलता हूँ, बोल सकता हूँ गिव मी दिस शू, है ना? दिस शू भी बोल सकता हूँ, राइट? ये जूता दो, मैं इशारा भी कर रहा हूँ और जूते का नाम भी ले रहा हूँ, मतलब जो चीज है उसका नाम भी ले रहा हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ ना? जी सर। जी सर। भाई पहुंचे आप लोग? या तो मैं जी बोलूं सर, जी मुझे सर। ये दो, तभी भी आप जूता ही दोगे, राइट? क्योंकि मैंने इशारा उस तरफ किया है। और अगर मैं बोलूं ये जूता दो, तभी आप क्या दोगे मेरे को? तभी भी जूता ही मिलेगा, राइट? इन द सेंस मैं खरीदने आया हूँ, जूता ही मिलेगा, राइट? राइट और रॉन्ग? ठीक है ऐसा जी। नहीं लगता ये एक दूसरे के बदल है? जब मैं बोलता हूं तो एक दूसरे के बदल नहीं है। अगर मैं दिस बोलूंगा तो भी जूता मिलेगा, जूता बोलूंगा तो भी जूता ही मिलेगा, राइट? हाँ ऐसा लग रहा है ना, ये इसका बदल है, जी। सब्स्टिट्यूट हम्म, है ना? तो कोई कोई हम्म, क्लास के अंदर है ना, आपको ये पढ़ाया जाएगा कि ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये इसका सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ये इसका बदल हो जाता है। बात समझ में आ गई आपके? ये लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, फिक्र नहीं है। बात सही। समझ में आई है नहीं आई है? कभी कभी है ना वो अलग से सिखाएंगे आपको, और वो बात सही है, लॉजिकल बात है, ये बदल भी होते हैं। इसको सब्स्टिट्यूट करके एक चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, अगर इसमें है तो ठीक है, नहीं तो अलग से एक चैप्टर बना के सब्स्टिट्यूट करके सीखेंगे। और उसको सब्स्टिट्यूट भी बोलते हैं, एपोजिटिव भी बोलते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है, एपोजिटिव। इसके बदले आप इसको सब्स्टिट्यूट करके याद रखिए, सब्स्टिट्यूट भी होता है, ये इसका सब्स्टिट्यूट है। तो आपने दो बार पॉइंट आउट कर दिया, एक तो चीज का नाम भी बता दिया और खुद इशारा भी कर दिया है, सही है? जी सर। डबल उसको कर दिया, तो ये इसका बदल बन गया है, ठीक है ना? जी सर। एक चीज निकाल देंगे तभी भी मेरा सेंटेंस वैलिड रहेगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जदीद, जदीद का कौन मतलब बताएगा? नया से। नया हाँ, नया। हाजल बैतु जदीदुन, ये खबर है और ये पूरा का पूरा मुब्तदा है। दिस हाउस इज, न्यू। दिस हाउस इज न्यू। दिस हाउस तो पूरा साथ में लिखा क्योंकि मुरक्कब है, फिर इज देना पड़ा और फिर लिखना पड़ा न्यू, और है ना? दिस हाउस इज न्यू। न्यू। ये निकाल दूं तो भी क्या, मेरा सेंटेंस तो वैलिड है ना, हाउस इज न्यू, राइट और रॉन्ग? हाँ, लेकिन ये नहीं पता कौन सा। नहीं, ठीक है, मैं सामने खड़ा हूं ना, हाउस के सामने खड़े होकर बता रहा हूँ जी। हाउस इज न्यू, ऐसा ओके। सोच लीजिए थोड़ी देर ठीक है। के लिए। जी जी, ठीक तभी भी मेरा सेंटेंस अच्छा, नहीं पता कौन सा हाउस, लेकिन फिर भी सेंटेंस वैलिड है। है जी, वेरी नाइस। अगर हाउस निकाल दूं तो भी दिस इज न्यू, सेंटेंस वैलिड है। जी सर। हाँ, मेरा सेंटेंस वैलिड है। न्यू। बदल के अंदर क्या फायदा होता है? कोई भी एक चीज निकालने से सेंटेंस हमेशा वैलिड ही रहेगा, सेंटेंस खराब नहीं होगा मेरा। ये इसके लिए इसको बदल बोलते हैं, जो ग्रामर वाले कभी कभी क्या बोलते हैं, इसको बदल बोलते हैं। और आगे जाके ये बहुत काम में आने वाली चीज है, लेकिन मैंने आपको पहले से ही बता दी। अब हो गए, हम सब समझ गए इंशाल्लाह ताला। क्लास शुरू करें अपना, सर, चैप्टर इसको शुरू। इसको अल बैतु जदीद भी पढ़ सकते हैं ना? अल बैतु अल बैतु जदीदन।
जदीदन लाना है आपको, यहाँ पे ऐसा लिखना है। तो अच्छा। आपको रीजन बताना पड़ेगा इसके नसब में जाने का। क्या रीजन लगता है आपको नसब में जाने का? अ, कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है। है ही नहीं रीजन, कोई हम्म, रीजन ही नहीं है। इसको नसब में जाने का रीजन ही नहीं है। इसको रफा में रहने का, इंडेफिनिट होने का तो रीजन है। क्या रीजन है? कि खबर है, खबर हम्म, इंडेफिनिट होनी चाहिए नॉर्मली। यूजुअली इंडेफिनिट होती है, डेफिनेट भी होती है, यूजुअली इंडेफिनिट होती है, और रफा में होती है। तो रफा में है और ये ठीक है, और ये मुब्तदा है। तो मैं सर सेंटेंस इस तरह बन नहीं सकता। मैं ये कहता अगर हाजा आप हटा दें, अल बैतु हाँ, जदीद हो सकता है, नहीं हो सकता? हाँ, अलबैतु जदीदुन हो सकता है। हो सकता। उसके उसको वो अलग से सीखेंगे। वो अल ठीक। हाजा निकाल दूंगा तो वो एक चीज हो सकती ठीक है सर। है, ठीक है ना? हाँ, हाजा निकाल दूंगा ना तो ये फिर से सेंटेंस बन जाएगा। देखिए, हाजा को निकाल दो, ये हम्म, डेफिनेट है। जी। तो अब बोलेंगे द हाउस इज न्यू। 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 सही है, द हाउस। जी। सेंटेंस खराब नहीं होगा। इसमें से ठीक। कोई भी एक चीज इसको निकाल दूंगा तो हाजा जदीदुन दिस इज न्यू हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल वही उसका बदल हो गया सर। हाँ, वो बदल, इसीलिए इसको बदल भी बोलते हैं। आप समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो बाकी सब भूल जाओ आप। जी सर कभी समझ। कोई बोले ना बदल है तो बोलना हाँ बदल है, तो आपको कॉन्सेप्ट मालूम है बदल का। सही यानी रॉन्ग? सर जी जी। सर यानी हाजा अलबैतू का और अलबैतू हाजा का ये एक दूसरे के बदल हैं। फिर से फरमाइए सिस्टर, मैं हाजा ध्यान नहीं दे पाया अलबैतू इसको। का, हाजा अलबैतू का, और अलबैतू जो है वो हाजा का बदल होगा। हाँ, बदल है, इसका बदल है, ये ओके सर। बदल है। ठीक है ना? ये बदल है, इसके बदले लेकिन ये, सर इसके बदले वो। सब्स्टिट्यूट अपोजिटिव है ये। जी। तो जैसे एक सब्जेक्ट हाजा आएगा लगाने आगे जाके, आगे जाके ना एक पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, एक पूरा चैप्टर आना चाहिए। नहीं आया तो हम लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला उसको, और उसके अंदर इसको सीखना ही है अपने को। लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको है ना, ये आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान में आ गया तो आसान है। जी। जी सर, हाजा अगर नहीं लगाते तो ये तो पता ही नहीं चलेगा कि किस घर के बारे में बात हो रही है। हाजा लगा सेंटेंस तो दिया कंप्लीट तो है ना? नहीं नहीं, वैसा मत सोचिए, सेंटेंस को सोचिए, कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है। बस वही सोचिए। बात पहुंचाने की बात मत सोचिए, सेंटेंस के बारे में सोचिए। सेंटेंस कंप्लीट है, सेंटेंस बिगाड़ नहीं सकते ये लोग। ठीक है ना? यस। जी। चलिए, अब क्लास शुरू करते हैं। शॉर्टकट याद रखिए, जिसके आगे भी अल आया है ना, वो क्या है? इस्मुल इसमें इशारा के आगे, इस्मुल इशारा के आगे अल आया है तो वो कंपाउंड बना रहा है। बस यही सीखना है, और वो दोनों मिलके एक चीज हो जाते हैं। पेज नंबर क्या है? 37। 30। एक मिनट देखते हैं। हाँ, ये बत्तख आ गई। हाँ, उसके बाद याद है, यहाँ तक किया था हमने, राइट? यही है ना? चलिए जी, पेज नंबर, आप लोगों ने हाथ नहीं उठाए हो, सॉरी। अच्छा जी, हाथ उठा लीजिए, आसान सी चीज आ रही है, जल्दी जल्दी हाथ उठा लीजिए। कल भी यही करना है, फिक्र नहीं है, कल भी रिपीट करेंगे। अगर आप आज नहीं समझ में आया कल आ जाएगा, कल नहीं आया। देखिए ना, आप लोगों ने, हम सब ने जब डेमोन्स्ट्रेटिव सीखना शुरू किया था कितना मुश्किल लग रहे थे। आप देखते के साथ ही पहचान जाते डेमोन्स्ट्रेटिव्स को, राइट और रॉन्ग। ऐसे ही आगे भी हो जाएगा, फिक्र मत करें, आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते ही आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, 331। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक सॉरी, एक चीज, मैं, मेरी गलती हो गई। मेरे को एक है ना यहाँ पे एक चीज बतानी चाहिए थी आप लोगों को, और वो है ना, एक कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर है ना आपसे कोई पूछे ना, या मेरे से आप लोग पूछें, या किसी से कोई पूछे कि लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, नाउन होता है, वर्ब होता है, मुरक्कब होता है क्या, आप समझ लीजिए ना, वर्बल सेंटेंस होता है, नॉमिनल सेंटेंस होता है, क्या होता है, तो हम सबको एक ही आवाज में बोलना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्टेक्स्ट इज द किंग। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है सियाको सबाक। उर्दू वाले सुन लीजिए, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सियाको सबाक। ये ही किंग होता है हर लैंग्वेज के अंदर। किंग अगर ढूंढना हो तो कौन होता है?
कॉन्टेक्स्ट हाँ कॉन्टेक्स्ट जी। अगर भूल जाएंगे ना, कॉन्टेक्स्ट से हटा के चीजों को अगर ले आए ना, तो वो है ना बात ही खराब कर देता है। एक 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 सिचुएशन समझ लीजिए, एक भाई और एक बहन लड़ रहे हैं आपस में। छोटी बहन है या छोटा भाई है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इसने 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 इसकी कोई चीज ले ली, गलती इसकी है वो तो अलग बात है। तो इसने इसको कुछ बोल दिया, तू पागल है। दोनों की लड़ाई हुई, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया। इसने इसको बोल दिया तू पागल है। क्या बोल दिया? तू पागल है। अब इसने क्या किया? कॉन्टेक्स्ट क्या था? इसने इसकी यानी बहन ने भाई की कोई चीज ले ली थी और वो हो गया था, फिर इसने उससे लड़ाई की, उसने मांगा, उसने नहीं दी। ये कॉन्टेक्स्ट है, इस सिया को सबक है। राइट और रॉन्ग? है ना? तो बातों बातों में उसने क्या बोल दिया? इसको पागल। अब इसने क्या किया? ये वर्ड उठा के बाप के पास चली गई। सिर्फ इतना सा वर्ड कि बाबा अब्बा इसने मेरे को पागल बोला है। अब्बा ने पकड़ के इसको मार दिया। अब्बा ने पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा नहीं और इसको क्या किया? पकड़ के धो दिया बराबर से। तो क्या लगता है, ये बात सही हुई है गलत हुई? गलत है ना? है ना? गलत है ना? जी इनको सर। क्या करना चाहिए था? इनको कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए था। अच्छा क्या हुआ था, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, इसने क्या हुआ, इसने, तब इसने इसका एक्शन का रिएक्शन दिया, पागल बोला। ठीक है ना? इसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट से हटा के कभी भी कोई भी चीज को लाएंगे तो कैसी लगेगी वो? खराब लगने लगेगी। मगर कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर चीजों को देखेंगे ना, कॉन्टेक्स्ट के साथ, तो वो कैसी लगेंगी? खूबसूरत लगेंगी। जो इस्लाम के दुश्मन है, जो कुरान के दुश्मन है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो कॉन्टेक्स्ट से हटा के आयतों को लेके आएंगे। तुम्हारी बीवियां तो खेतियां हैं। अच्छा, अपनी बीवियों को खेतियां समझते हो तुम लोग, ये कर देते हो, वो करते हो, ये हो वो हो। मेरे भाई कॉन्टेक्स्ट तो पकड़, पीछे क्या बोला जा रहा है, आगे क्या बोला जा रहा है, नहीं वो मैं नहीं देखूंगा, मैं तो खेती है। कॉन्टेक्स्ट को तोड़ दिया ना, जैसे ही कॉन्टेक्स्ट में से चीजों को तोड़ देंगे ना, तो क्या हो जाता है? तो मीनिंग चेंज। मामला, मीनिंग खराब हो जाती है, मामला खराब हो जाता है। इसके लिए कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। और उसके अलावा किसी की बात समझने के लिए भी कॉन्टेक्स्ट जरूरी होता है। पहला कुछ ये कुछ ये कुछ, फिर उसने मेन बात लाई, और फिर ये कुछ ये कुछ ये कुछ। अच्छा वो पैसे मांगने आया था। बात समझ में आई है? कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी होता है। अब है ना, आज के बाद से आपको कॉन्टेक्स्ट को याद रखना है। कॉन्टेक्स्ट है ना, कभी भी सामने दिखेगा नहीं आपको। वर्ब दिख रहा है, नाउन दिख रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। कॉन्टेक्स्ट कहाँ है? आपके जहन में है। राइट और रॉन्ग? जैसे राजा है ना, दूर बैठा हुआ होता है और उसके सिपाही कहीं लड़ाई कर रहे होते हैं, उसके कलेक्टर कहीं पे टैक्स मांग रहे होते हैं, उनके जो जासूस है कहीं जासूसी कर रहे होते हैं। वो फील्ड पे नहीं होता है। इसी तरह से कॉन्टेक्स्ट कभी फील्ड पे दिखेगा नहीं, वो आपके कहाँ होगा? जहन में होगा। अगर आप लोगों को ये बात याद रह गई, याद रखनी ही है, क्योंकि आगे है ना सारे सवाल कॉन्टेक्स्ट से ही चलेंगे। कल भी ये बात हुई थी, आज भी है। कॉन्टेक्स्ट इज द किंग। 331। हाँ हाजर रजूलु तजरा वजालिकर रजूलु तय्यबा। हाजर रजुलु ताजी। ताजी हाजर रजूलु ताजी वजालिकर रजूलु तय्यबा। स्क्रीन देखिए ना सिस्टर। हाजा रजुलु हाजर रजूलु ताजी तज ताजी नहीं ताजिरुन। ताजिरुन हाँ बस इतना वजालिक ही, बस इतना ही ट्रांसलेट करना है। हाजा रजुलु ताजिरुन। हाजा हाजा रजुलु एक मुरक्कब है नहीं है? है सर। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इशारी नशे है। इशारी। अब इसको क्या बोलेंगे? हाजा रजुलु को सिर्फ ट्रांसलेट कीजिए। हाजा दिस मैन इज मर्चेंट। दिस मैन इज, ये मुरक्कब, ये मुब्तदा बन गया। दिस मैन इज अ, अ मर्चेंट। दिस मैन इज अ मर्चेंट। ठीक है हाँ ना? फिर एक एंड आया। अरबी क्या करती है? बड़े बड़े सेंटेंस लिखना उसको जरा सा भी पसंद नहीं है। वो छोटे छोटे सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके के कंजंक्शन से, एक कंजंक्शन नहीं होता, बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं। हाँ, अतफ होते हैं, बहुत सारे अतफों के जरिए जोड़ती है। ये जोड़ने वाले कपूला होते हैं, ये जोड़ने वाले। तो जोड़ने वालों से जोड़ के बड़ा सेंटेंस बनाती है। कभी भी याद रखिए, तोड़ के देखिए उसको। ठीक है ना? तो ये जी। एंड है, कंजंक्शन है। फिर जालिकर रजुलू रजुलु तय्यबा।
तबीबुन, tabiun, तबीबुन, और and that man is doctor. हाँ आप पूरा बोल दीजिए, एंड दैट मैन इज अ डॉक्टर। जी हाँ, this man is merchant, हाँ and that man is a doctor. हाँ, दैट मैन इज अ डॉक्टर, दिस मैन इज अ मर्चेंट। merchant. और लगा सकते हैं क्योंकि ये इंडेफिनिट है। जी माशाल्लाह, अच्छा किया सिस्टर आपने। 9142। जी सर। सर इस्मुल ताजिरुन महमूद, इस्मुत ताजिरी, इस्मु ताजिरी महमूदुन व उस्मु अल तबीब अल 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 देखिए इसको इससे मिलाइए सीधा, वस्मु, सॉरी यस सर, वस्मु वस्मु, वस्मु अल तबीबुन वस्मुत तबीबी तबीबी सईदुन। साइदुन। हाँ माशाल्लाह। सर जी, मुरक्कब किधर है? आपको मुरक्कब ढूंढने हैं पहले, कौन कौन से मुरक्कब है? इस्मु अल ताजिर जो है ये आपको मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? तो इस्मु अल ताजिर हाँ, ये कौन सा मुरक्कब है? इशारी, इस्मुल इशारी। इशारा कहाँ है इसमें सर जी? अल अल ताजिर। अल मत देखिए, इशारा भी तो देखना है। यहाँ पे कहाँ इशारा लगा है मुरक्कब लेकिन इशारी तो नहीं है। अच्छा, इस्मुत ताजिर का मतलब क्या है? ताजिर का नाम। हाँ तो का नाम, की घड़ी, का घोड़ा, ये की का, ये तो इजाफी वाले होते हैं, है ना? ये तो इजाफी कंपाउंड होते हैं ना। अल्लाह जी का बंदा, अल्लाह का ऊंटनी, अल्लाह का घर, ये तो मुदाफ मुदाफ इलैही होते हैं। ये मुदाफ है और ये मुदाफ खुदा फैलाइए, ठीक हो। है ना, ये रफा में है। और ये इस्म है, इस्म पूरा होता। अच्छा, इस्म ताजिर, इस्म ताजिरी महमूदुन, सर है ये ना? अब अल क्या? जो आप कह रहे थे ना, अल लगेगा तो वो तो इस्मुल सर वो इशारा। आगे अल लगेगा तो हाजा होना चाहिए ना, इस्मुल इशारा होना चाहिए ना। ये इस्मुल इशारा कहाँ है? ये तो सिर्फ इस्मु है। आप ओके उसमें ओके, कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया, फिर हो गया। इस्मुल इशारा होना चाहिए, ये तो सिर्फ इस्मु है। इस्मु का अच्छा, मतलब होता है नाउन, ये नाउन नाम है, नाम। नाम नाम। ताजिर का नाम महमूद है। ताजिर का नाम महमूद है। और और इस, वस्मु यानी इस वस्मु यानी वह इस्मु लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ेंगे अपन वस्मु तबीबी, तो हाँ जी, डॉक्टर का और नाम डॉक्टर का नाम सईद है। साइद है। बात समझ में आ गई सर? जी जी सर, हाँ आ गई ये सर। मुरक्कबे इजाफी है, ये ये भी मुरक्कब। मुरक्कबे इजाफी है। ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये मुरक्कब इजाफी है। ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये मुरक्कब दाफी है। इजाफी है। दाफी है। अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगा सर, बहुत अच्छी बात है, कोशिश। 9098। अब देखिए, अब 9, अब आप 94, ये आप ध्यान कीजिएगा। आप देखिए, जो आप सोच रहे थे वो यहाँ है जी। जी जी। हाँ जी, मैं हाँ पढ़ती हूँ जी। जी जी। हाजल बैतु लित्ताजरी वजालिकल बैतु लित्तबीबी। माशाल्लाह, मुरक्कब कौन कौन से हैं तोड़ तोड़ के बताना है ये आपको जी। जी, हाजल बैतु ये है इशारी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इशारी और मुब्तदा बन गया। और मुब्तदा बन गया। और वजालिकल बैतु भी एक मिनट, नहीं यार, दूसरा भी तो है मुरक्कब मेरी बहन। हाजल बैतु लित्ता लित्ताजरी, ये हाँ हाँ, ये जी जी, ये ली हर्फ अच्छा जर है। जी, हर ली हार्फ जर, हाँ, ली लित्ताजरी जी। ये तो कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब है वो जो जर जारी, वाली मुरक्कब जारी 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 जी। है। जी प्रिपोजिशनल हाँ। फ्रेज, और प्रिपोजिशनल फ्रेज नॉमिनेटिव सेंटेंस में अंदर, नॉमिनल सेंटेंस के अंदर सिर्फ खबर ही बन सकते हैं। तो ये खबर है, ये खबर है हाँ, और ये मुब्तदा है। अब इतना मुब्तदा, ट्रांसलेट ठीक कीजिए, ये एंड आया ना, ये नया सेंटेंस है। पुराना सेंटेंस, पहले सेंटेंस ट्रांसलेट है। कीजिए, ये अच्छा, इंग्लिश में हाजल उर्दू में बैतु जैसा भी। लित्ताजरी, ठीक है। हाँ, दिस हाउस इज फॉर द ट्रेडर। हाँ, बिलोंग्स टू द ट्रेडर, इज ऑफ द हाँ, ट्रेडर, बिलोंग टू, ट्रेडर कुछ भी बोलिए, बात सही हाँ। निकलेगी आपकी इंशाल्लाह हम्म, ताला।
और उर्दू दिस में हाउस, उर्दू में ये घर ताजिर के लिए है। ताजिर का है, के लिए नहीं है सिस्टर, ताजिर का का है। है, ताजिर का है, ताजिर का तो है, जब सॉरी। ली हाँ, होता है ना, अगर मेरे को बोलना मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, तो ली बोलना। मेरे 5 भाई हैं, तो फिर ली बोलना तो पड़ेगा, है ना। वो ठीक है, मेरे हैं, मतलब ठीक है। मेरी बिलोंगिंग है वो, मतलब उनको मेरे से कोई अलग नहीं कर सकता। हत्ता के मरने के बाद भी वो मेरे भाई ही रहेंगे, मैं उनका भाई ही रहूं। हम्म, ये वैसी बिलोंगिंग होती है, तो ये बिलोंगिंग है। ठीक। अच्छा आगे, और वाह, ये आ गया अपाफ। जी, वजालिकल बैतु लित्तबीबी। तो अब मेरे को मुरक्कब ढूंढना। हाँ जी, वजालिकल बैतु होगा वो मुरक्कब इशारी है, डेमोन्स्ट्रेटिव इशारी, फ्रेज है। इशारी। और ये वाला फिर वही मुरक्कबे जार मजरूर है, जारी, मुरक्कब जारी, जी, जारी जारी, है। जी, जारी। हाँ, आप ट्रांसलेट कीजिए सिस्टर, माशाल्लाह। है ना। फुल सेंटेंस। जी, फुल सेंटेंस। चलिए, हाँ। दिस हाउस बिलोंग्स टू, दिस हाउस इज फॉर द ट्रेडर एंड दैट हाउस इज फॉर द डॉक्टर। हाँ, फॉर बोलने के ना ऐसा लगेगा कि ये चॉइस है। दिस तो आपको बिलोंग्स टू द बोलना डॉक्टर भी बोल बिलोंग्स टू, सकते। वो हाँ, भी चल जाएगा। हाँ, उर्दू तो बहुत ठीक आसानी से ले आएगी आपको, माशाल्लाह। है। 6630। जी सर। बैतुत ताजिरी इमामल मस्जिदी व बैतुत तबीबी खल्फ खल्फल खलफल मदरसती। मदरसे दी। हाँ, तो आपको मुरक्कब ढूंढने हैं। ये वाह है, यानी वाव के बाद से तो नया सेंटेंस है। ये पुराना सेंटेंस, यानी ये पहला सेंटेंस है जी। सॉरी। बैतुत ताजिरी ये मुरक्कब इजाफी है। माशाल्लाह, ट्रांसलेशन क्या है? ताजिर का घर। ताजिर का घर, मेमोरी में डाल लीजिए, ताजिर का घर। जी। जी। और अमामल मस्जिदी, मस्जिद का इमाम। नहीं नहीं, कैसे? जी। जी। इमाम नहीं, अमाम है, अमामा। अम, अमामा यानी फ्रंट। ये हाँ, कंफ्यूजिंग है, इमामा मगर ये अमाम यानी फ्रंट, इन फ्रंट। हाँ अमामल मस्जिदी। हाँ हाँ, जी। मस्जिद के सामने। सामने, जी सर। मस्जिद हाँ, के अब सामने। क्या है? बैतुत और ताजिर कहाँ है? मस्जिद के। सामने। हाँ, अब ट्रांसलेट कीजिए। अ, ताजिर का घर मस्जिद के मस्जिद सामने। है, है है बोलना सामने है। पड़ेगा, मस्जिद जी, है। मस्जिद के मस्जिद सामने के है। सामने है नहीं बोलेंगे, सेंटेंस पूरा नहीं होगा, राइट? जी। है ना। अगर जी आप सर। इतना ही बोलेंगे ना, इमाम का ताजिर का घर मस्जिद के सामने, सामने वाला समझ जाएगा, आपका सुनने वाला नहीं समझ पाएगा, राइट? जी सर। आपको बोलना पड़ेगा सामने है। है, जी सर। हाँ, क्योंकि ये एक सेंटेंस बना रहा है। अच्छा आगे। व बैतुत तबीबी खल्फल मदरसती। हाँ, और डॉक्टर का घर अ, खल्फ का स्कूल, मीनिंग पीछे। इस पीछे। पीछे पीछे, और बिहाइंड। किसके पीछे? मदरसे के डॉक्टर। पीछे, स्कूल के पीछे। जी सर। और हाँ, डॉक्टर का घर मदरसे के पीछे है। है माशाल्लाह। ठीक है, आगे है ना, आप कल करेंगे इंशाल्लाह ताला। टाइम पूरा हो गया है। 6630, ये नंबर हमारे पास लिखे हुए, कल से क्या करेंगे अपने नंबरों का आगे फॉरवर्ड करेंगे। जो नंबर लिखे हैं ना, कल यहाँ से ही फॉरवर्ड कर लेंगे। इसको हम निशान लगा लेते हैं, इसको यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, एक बार दुआ कर लेते हैं। देखिए, ये कॉन्सेप्ट को है ना, बार बार पढ़ते रहिए। अपनी बुक उठाइए, आपने जो बुक खरीदी है ना, पैसे दिए हैं बुक के, तो आप वो ऑनलाइन मंगाई है ना, वो किताब किसी ने, आप सबने मंगाई होगी, तो उसको खोल के पढ़िए। हाजर रजुलू, हाजल बैतू, बैतु ताजिरी, कोशिश कीजिए, ठीक है ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ठीक है जी, कल कल मिलेंगे, आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर।